कि आपको पढ़ाई को निरंतर लगातार तरीके से आपको पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। उसमें आपका कोई गैप नहीं होना चाहिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि साथियों आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। और यही सबसे सटीक समय है आपको बोर्ड एग्जाम को शुरू करने का। तो फ्रेंड्स, मैं आज बोर्ड एग्जाम टॉपर कैसे बनने के लिए उसके 5 टिप्स लेके आया हूं। यदि आप इन 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप कंप्लीटली बोर्ड एग्जाम 2026 में टॉप करेंगे, 100% इसका वादा है। तो बच्चों, हमको करना क्या है? नंबर 1, आपको बोर्ड एग्जाम की अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। ये आपके लिए सबसे बेस्ट समय है, इससे अच्छा कोई समय नहीं होगा। क्योंकि आप अगर यदि अभी से यानी लास्ट मई से, या हम मोटा मोटा समझ लें जून से भी अगर यदि आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर से गेन कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप पास हो पाएंगे, ठीक है। दूसरा, सबसे पहली बात यह है बेटा कि आपको कंटिन्यूटी ज़रूर रखनी है। कंटिन्यूटी का मतलब है कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूटी को रखना है। इसका मतलब सर क्या है कि आपको पढ़ाई को निरंतर लगातार तरीके से आपको पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। उसमें आपका कोई गैप नहीं होना चाहिए कि आज आपने 1 दिन पढ़ लिया, उसके बाद आपने 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर आपने 1 दिन पढ़ा, फिर 3 दिन गैप हो गए, 2 दिन पढ़ा मौसी के यहाँ चले गए, 2 दिन पढ़ा कहीं और चले गए, शादी में चले गए। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बच्चों। यही सब अवॉइड मिस्टेक्स हैं, इन्हीं सब से आपको बचना है। यदि आप इन सब से बचेंगे तो कंप्लीटली मैं गारंटीड बोलता हूँ कि आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 को फाड़ के रख देंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि आपको जब भी पढ़ाई करना है अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले डेली टारगेट बेस पे पढ़ाई करना है। आपको कल क्या पढ़ना है उसके पहले आज आपको अपनी कॉपी पे लिख लेना है कि कल मुझे ये चीज़ को कवर करना है। मुझे साइंस इतनी पढ़नी है, मुझे हिंदी इतनी पढ़नी है, मुझे इंग्लिश इतनी पढ़नी है, मुझे मैथ का ये चैप्टर की इतने टाइप्स कवर करने हैं। तो आपको ये इन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट ये हुआ बेटा कि आपको डेली टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी पड़ेगी। चौथा पॉइंट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा कि आपको सबसे पहले अपने पूरे सिलेबस को बेहतरीन स्मार्ट तरीके से कवर करना पड़ेगा। यदि आप बोर्ड एग्जाम में अपना पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पाते हैं बेटा तो तब भी आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर नहीं बन पाएंगे। तो एक टॉपर, आप वो छोटा से छोटा चैप्टर हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा चैप्टर हो, चाहे वो लेंदी चैप्टर हो, चाहे वो बहुत अच्छा चैप्टर हो, आपको सारे चैप्टर कवर करके जाने हैं ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। 5वां सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि जैसे अर्जुन इतना धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कैसे बन पाया? क्योंकि जितने उसके भाई थे सबको विद्या तो बराबर मिल रही थी, बट अर्जुन एक ऐसा विद्यार्थी था गुरु द्रोणाचार्य का जो बेटा प्रैक्टिस बहुत करता था। मतलब वो रात में भी जब सब सो जाते थे तब भी वो प्रैक्टिस करता था। वैसे ही बेटा आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए दिन रात मेहनत करनी है, दिन रात आपको प्रैक्टिस करना है। यदि आपने बहुत अच्छे सिलेबस कवर कर लिया, डेली टारगेट बेस्ड पढ़ाई कर लिया, सब कुछ कर लिया और आपने प्रैक्टिस ही नहीं की तो आप बेटा तब भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आप टॉपर बनने से चूक जाएंगे। इसलिए बेटा टॉपर बनने के लिए आपको बोर्ड के जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं यानी पूछे गए पुराने प्रश्न हैं उनको आपको हल करना है, ईमानदारी से उसको बैठ के अलार्म लगा के उसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप जाके बोर्ड एग्जाम में सफल हो पाएंगे। आशा करता हूँ बेटा आपको ये मेरे 5 टिप्स समझ में आए होंगे और आपको ये मैं समझता हूँ कि आपको ये बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।